जो लेप शब्द जो आया ना, लेप शब्द, देखिए जरा बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कृष्ण के नाम को गोपियों ने अपने शरीर के हर जो है हर अंग पर धारण किया हुआ। यह लेपन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह प्रक्रिया में के अंतर्गत में अगर थोड़ा सा दर्शन करें तो बड़ा सुंदर भाव आता है कि उद्धव जी महाराज ब्रज में पहुंचे। अब ब्रज में जाकर के उद्धव जी महाराज ने सबको समझाया है। तो जब समझाया है तो उस समय पे उद्धव जी महाराज को गोपियों ने बहुत सुनाया है। युगल गीत आता है। युगल गीत के अंतर्गत में श्रीमद् भागवत में 4 गीत है। श्रीमद् भागवत में 4 गीत हैं। उन 4 गीतों में बड़े सुंदर गीत हैं। उनमें जो युगल गीत है, जो इन 4 गीतों का धर्म अर्थ का मोक्ष के अंतर्गत में है, उस युगल गीत में वो भ्रमर गीत है, युगल गीत है, वेणु गीत है, गोपी गीत है। और इन 4 गीतों की व्याख्याएं बड़ी सुंदर सुंदर अलग अलग है। अगर अभी समय मिलेगा तो अभी हम लोग करेंगे। हालांकि एक ही विषय पर हम लोग रुक करके रह गए, क्योंकि ये जो हम चिंतन का जो विषय है, ये कथाएं आपको इस समय बहुत सारी हो रही हैं साहब, बहुत। आप खोलिए, टीवी खोलिए, आस्था खोलिए, आप सब जगह खोलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कथा होती। और कथा भी ऐसी हो रही है साहब, बाबा बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए ऐसी कथा से और ऐसे कथाकारों से। आजकल के कथाकार तो अपने जो है वो मनमुखी हो रहे हैं, मनमुखी हो रहे हैं। कल मेरे पास में एक वीडियो आया, आजकल बहुत वायरल हो रहा है, चिन्मयानंद बापू जी का। और चिन्मयानंद बापू जी का जो है वो वीडियो आया, उसमें जो है वो बड़ा वो उसमें वो गा रहे हैं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ये अल्लाह रखे इत्यादि का, ये जो मौला रखे और इन सब का ये भाव हमारे यहाँ का नहीं है। ये व्यास गीत, व्यास पीठ की, व्यास गादी की गरिमा नहीं है। ये सनातन धर्म की वो है व्यास गादी। कौन सी व्यास गादी? जिस व्यास गादी पर बैठ करके व्यक्ति साक्षात व्यास स्वरूप हो जाता है। व्यास कौन? व्यास भगवान नारायण के अवतार, और वह नारायण के अवतार स्वरूप हो जाता है। उस व्यास गादी की अपनी एक मर्यादा, जिस पर बैठने के बाद में व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्ति देवस्वरूप हो जाता है। उस व्यक्ति की आरती उतारी जाती है, उस व्यक्ति की पूजा होती है। और उस व्यास गादी की परंपरा पर बैठ करके व्यक्ति वहां पर जो है सनातन धर्म के उन मूल्यों का ह्रास करे, उन मूल्यों की जो है। अब तो अभी चित्रलेखा जी का भी आया, अजान सुन करके उन्होंने जो है अपना वो जो है भागवत बंद कर दी। हाँ, भागवत बंद करने का विषय नहीं है। आप उसमें अपने कोई भी आप अपने कोई भी तर्क दीजिए, आप अपने कोई भी तर्क दीजिए, वो तर्क आपके मान्यता प्राप्त नहीं है। जरा विचार करिए, उन तर्कों का कहीं से कोई सूत्र नहीं चलता। आप बड़े ये कहें, लेकिन नहीं, आज कल के समय में अगर धर्म की स्थिति जो है वो हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? जरा विचार करिए। अगर कल के समय में आपके ऊपर लोग आक्रमण करेंगे और धर्म की स्थिति हो तो आप लोग क्या करेंगे? सनातन धर्म हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का पालक है, पोषक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो व्यास गादी की जो परंपरा है, जो व्यास गादी की जो व्यवस्थाएं, आप उन व्यवस्थाओं को जो है उनको धारण ना करें। व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है, और उस मर्यादा के अंतर्गत में व्यक्ति को चाहिए। अगर वो अजान भी हो रही है साहब, आप सीधी सी बात है, मुसलमानों के कार्यक्रमों में ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता, मैं भी जाता हूं, ऐसी बात नहीं है। हम जो है यहाँ पर आगरा में जो है अपनी सारी व्यवस्था नहीं करते, हम भी करते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का भाव अलग है, और अपने सनातन धर्म का धारण करने का, सनातन धर्म की उस धर्म ध्वजा को लेकर के चलने का भाव अलग है।
बात जब अपने सनातन धर्म की आएगी, ठीक है, आपके धर्म को, आपके मजहब को हमें प्रणाम है, हम आपके प्रणाम करते हैं, हम आपकी परंपराओं का सम्मान करते हैं, लेकिन बात अगर मेरे सनातन धर्म की है तो सनातन धर्म के प्रति जो वहां पर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, वह सनातन धर्म की उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत में आजकल तो व्यास गादी की परंपराएं बदल गई हैं साहब, परंपराएं बदल गई। इन व्यास गादियों की परंपराओं ने ये व्यवस्थाएं दी गई। और सीधी सी बात है, आजकल व्यक्ति हमारे यहां धर्म में थोड़ा सा लचीलापन ले आया। अरे सनातन धर्म तो वैसे ही लचीला है, लेकिन व्यक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि करे कौन, बोले कौन, और उस सुविधा के अनुसार, और ये आज के नहीं है प्रसंग, ये तो बहुत पहले से होते चले जा रहे हैं। वो बात अलग है कि अब लोगों की दृष्टिगोचर दृष्टि में अब आए हैं, नहीं तो इनके भी नाम तुल्य एक और हुए बापूजी, वह भी कर रहे हैं, उन्होंने ही प्रारंभ किया। ये तो उनकी केवल नकल उतार रहे हैं चिन्मयानंद बापू, ये तो केवल और केवल उनकी नकल उतार रहे हैं। हमारे यहां पर व्यवस्था नहीं है, व्यास गादी की अपनी एक परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत में आपको फिल्मी तर्ज के ऊपर तो गाने का भी प्रावधान नहीं दिया गया। जरा विचार करिए, सनातन धर्म की जो अपनी व्यवस्था है, उस सनातन धर्म की व्यवस्थाओं के, उसकी व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है, व्यास गादी की अपनी एक परंपरा है, और उस परंपरा के अंतर्गत में यह अधिकार नहीं है। वहां पर आप किस लिए बैठे हैं, आपका बैठने का औचित्य क्या है, आप पहले जानिए, समझिए। आपके बैठने का औचित्य है कि हमें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए हम उस व्यास गादी पर विराजमान, आपको देख करके, आपको सुन करके श्रोता धर्म को धारण करेंगे। आप जो कहेंगे वह साक्षात धर्म ही होगा, आप जो बोलेंगे वह धर्म का प्रतीकात्मक होगा, धर्म का स्वरूप होगा, वह धर्म ही होगा वस्तुतः अगर देखा जाए। और आप वहां पर धर्म की व्याख्या अपने मन के हिसाब से करें, साथ क्षमा कीजिए, ये मनमुखी ज्ञान नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मैंने पूर्व में कहा, शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंबाकार। जरा विचार करिए, दंबाकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता कर्ष्यंतम शरीरस्थम बोधग्रामम चेतसा शास्त्र विहितम घोरम। विचार करिए, जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत जाकर के, जो शास्त्र की मर्यादा है, उस शास्त्र को धारणा नहीं, और वैसे ही समाज की स्थिति हो रही है। भागवत नहीं सुनना चाहता व्यक्ति, क्यों? क्योंकि कहने वाले नहीं है। ऐसी बात नहीं कि सुनना नहीं चाहता व्यक्ति, भागवत को श्रवण करना है, लेकिन वहां भागवत कुछ और सुनाई जा रही है। मैंने बहुत साल पहले फिरोजाबाद में मैंने कथा कही भागवत की, भागवत के ऊपर चर्चा पर चर्चा की। तो जब भागवत मैंने कही तो वहां पर मैं भागवत कह करके जब मैं उठा तो मेरा एक सत्र होता था, मैं बैठता था लोगों के बीच में, और लोगों के जो प्रश्न होते थे उन प्रश्नों के हम समाधान करते थे, उत्तर देते थे। कोई प्रश्न ऐसे भी होते, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, कोई उत्तर ऐसे भी कोई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं रहता, तो मैं साफ कह देता हूं, नहीं मुझे नहीं मालूम साहब इन प्रश्नों का उत्तर, तो लिहाजा मैं आपको देख करके मैं बताऊंगा। तो उन्हीं प्रश्नों में मैंने एक माई ने आकर के मुझसे कहा, एक बड़ी बूढ़ी वृद्धा थी, उसने आकर के, महाराज जी आप ये क्या सुना रहे हो हमको? मैंने कहा क्यों? हंस करके बोली। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये भागवत है, आपने सुनी है ना? आप तो सुनती रहती। बोले ना, जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, ये भागवत हमने आज तक सुनी नहीं। जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, और वस्तुतः यही है, वस्तुतः यही। आप लोग जो सुनते हैं भागवत, आप लोग जो अन्यान्य ग्रंथों का जो आप पहले जो उस धर्म का, उस ग्रंथ का जो धारण करने वाला व्यक्ति है, आप उसको पहले सुनिए। आप पहले समझिए कि जिस व्यक्ति के सामने आप जा रहे हैं, क्या वास्तविकता में वो उसको कहने का अधिकारी है?
क्या उसको उस विषय की जानकारी है? साहब, ये हमारे यहां का नियम नहीं है। अगर ये नियम होता तो शायद आज सनातन धर्म का, आज ये हिंदुत्व का पताका, इस सनातन धर्म की पताका शायद हमारे भारत में ना, और आज भी हम यवनों के ही गुलाम होते। अगर ये सनातन धर्म की कथाएं, सनातन धर्म का ये कथाओं का भी विषय बड़ा सुंदर विषय, और इस सुंदर विषय में जरा विचार कीजिए कि इनको कथाओं में क्यों रखा गया है। सनातन धर्म को व्यास गादी की परंपरा क्यों है?